लीजन 5 15 AHP 10 CPU 260 GPU या तो 5050 या 5060। ठीक है, वेबसाइट हमेशा बेटर अपडेटेड रहता है। ठीक है, तो समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबा लग रहा है या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कोई चीज़ नहीं क्लियर है अभी वीडियो बनाने के टाइम, साइट पे जाइए पढ़ लीजिए पूरा, है ना। बहुत सारा लैंग्वेज में है, डार्क मोड लाइट मोड सब है। ठीक है, जैसे अच्छा लगे। अब आते हैं वीडियो में। सबसे पहला चीज़, ये वीडियो 15 AKP10 मॉडल के बारे में नहीं है, जिसमें कि AMD 360 CPU है। ठीक है, भले ही डिफरेंस कम हो, बट हम उसको चूँकि रिव्यू चेक नहीं किए हैं तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 260 CPU वाला, जिसमें या तो 5050 आ रहा है या फिर 5060 आ रहा है। और ज़्यादा सेंस बनता है 5060 लेना, क्योंकि लेनोवो में यूजुअली 5050 और 5060 में ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस होता नहीं है। थोड़ा सा कूड़ा कोड जाते हैं, कूड़ा कोड तुमको गेमिंग में हेल्प कर देगा। ठीक है, सीधा लैपटॉप में चलते हैं, फ़ोटो वगैरह जो देखना है अपना देखते रहना, टाइम पे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। सबसे पहला चीज़, लैपटॉप या तो OLED या फिर IPS आता है, या तो OLED में या IPS में। ठीक है, OLED ऑफ कोर्स देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन OLED वाला ग्लेयर, वो रिफ्लेक्शन वाला पैनल है ना, तो आउटडोर वगैरह में यूज़ करना है या कहीं यूज़ करना है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा ऐसा जगह खोजना होगा कि रिफ्लेक्शन उस पर नहीं पड़े, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है ये पर्टिकुलर मॉडल लीजन 5 का। ठीक, और दूसरा PWM डिमिंग, कोई कोई लोग क्या कहते हैं, OLED का जो ब्राइटनेस कम करने का तरीका है, स्पीड में ब्राइटनेस कम डाउन करना, उससे हेडेक, नोज़िया, उल्टी वगैरह जैसा होता है। ठीक है, अनलेस तुम श्योर हो कि भैया हमारे साथ ऐसा नहीं है तो ही OLED लेना, है ना। बाकी प्राइस पे तो सब कुछ है ही। ठीक, समरी के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा लैपटॉप है ना कि इसमें अपने को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, रियलिटी है ये। ईजी रिकमेंडेशन है स्टूडेंट के लिए। AMD वाला CPU है, पावर एफिशिएंट CPU है, बैटरी लाइफ भी अच्छा देगा, परफॉर्मेंस भी बढ़िया देगा, है ना, तो सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरा ईजी रिकमेंडेशन है, मेरे लिए नहीं, मैक्सिमम रिव्यूअर के लिए। इस लैपटॉप के बारे में अपने को नहीं सोचना ज़्यादा, हाँ भाई ले लो। अच्छा, बहुत सारा पोर्ट है, कंफर्टेबल कीबोर्ड है, रैम SSD दोनों अपग्रेडेबल है, GPU बढ़िया है, ये तो बता ही दिया। OLED और IPS दोनों का चॉइस होने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा तो IPS सस्ता हो गई, बट कोई कोई लोग जैसे बताए नहीं, जिसको OLED से इरिटेशन हो सकता है या फिर आउटडोर में यूज़ करना है, ग्लेयर वाला डिस्प्ले है, दिक्कत होगा बार बार, तो फिर ये IPS वाला मॉडल भी होपफुली इंडिया में भी रिलीज़ हो। खैर, OLED बहुत अच्छा डिस्प्ले है अगर रिफ्लेक्शंस कम कर पाओ तो, वरना बहुत बेकार है। अगर रिफ्लेक्टिव में यूज़ करोगे माथा खराब हो जाएगा। CPU वही पुराना 260 जो है 7840, मतलब इंटेल का 13th जेन इंटेल जो था ना लैपटॉप वाला CPU, उसके बराबर है। 14 जेन वगैरह के टक्कर का नहीं है, बट CPU कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है ना, जो लोग इसको इंटेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंटेल वाला इशू बता ही है, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। कुल मिलाकर उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन डाउट में है इंटेल का CPU। खैर एनीवेज, इंटेल उसका बात ही क्यों करना है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट सब चीज़, अगर लैपटॉप सोच रहे हो ख़रीदने का तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे पहला फिर से रट रहा है OLED वाला चीज़, वही OLEड वाला कि अगर OLED ले रहे हो कंफर्म कर लेना कि हाँ भैया सर में दर्द है या नहीं है। लेकिन एक दूसरा चीज़ भी है, अगर OLED पैनल लेते हो तो लैपटॉप 200 ग्राम हल्का हो जाता है, बॉडी ऊपर में मेटल आ जाता है, पहले भी प्लास्टिक बॉडी है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉडी है IPS भी, लेकिन OLED में ऊपर का प्लेट मेटल का कर देता है, ठंडा ठंडा पैनल ठीक है ना, तो ये देख रहे हो ना, OLED पैनल में एल्युमिनियम टॉप है, इसमें PC ABS टॉप टॉप बटन। ठीक है, तो OLED से केवल डिस्प्ले नहीं चेंज करता है, थोड़ा सा लैपटॉप प्रीमियम भी हो जाता है। 2 इवेंट है, वही पुराना कहानी 50 बार बोले हैं कि चूँकि 2 ही आउटपुट है हवा निकलने का, है ना, ये ऊपर इधर या इधर, तो अगर डस्टी एरिया में रहते हो, ऐसा जगह रहते हैं जहाँ गंदगी थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा जल्दी साफ़ करना होगा, ऑल्दो थर्मल पेस्ट नहीं चेंज करना होगा।
ठीक है ना। CPU को अगर पुश कर दोगे, जो लेनोवो वाला अपना ट्यूनिंग किया है ना, बहुत बेकार ट्यूनिंग किया है, क्योंकि CPU बहुत अच्छा परफॉर्म करता है थोड़ा सा भी कम वाटेज में, है ना। इसको ज़रूरी नहीं है कि एकदम क्या कहते हैं 80 वाट लेके जाओ। देखो ना कितना परफॉर्मेंस ड्रॉप है 85 से 60 वाट में, जरा सा यहाँ से यहाँ इतना सा करना है, हम उतना परसेंटेज भी नहीं निकाल सकते हैं, उतना सा ड्रॉप है, लेकिन CPU उतने में नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब CPU ट्यूनिंग लेनोवो वाला ऐसा किया है कि तुम अगर दे दोगे पूरा पावर तो वो चल जाएगा, और चल जाएगा ओवर हीट करेगा, 100 डिग्री पहुंच जाएगा, है ना। तो एक तो ये ट्यूनिंग चूँकि वो अपने एंड से कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पे छोड़ दिया है, ज़्यादा होशियार बनोगे, ज़्यादा पुश वुश करोगे तो CPU 100 डिग्री जाएगा, लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो या तो बैलेंस मोड में लैपटॉप चला लो, या फिर कस्टम मोड में जाओ, ज़रा सा वाटेज या ज़रा सा टेम्परेचर लिमिट लगा दो। और जो लोग तुरंत यहाँ पे बोलेंगे कि यही काम हम इंटेल में क्यों नहीं करते, अब इंटेल को बहुत गाली दिया, भाई इंटेल में CPU परफॉर्मेंस ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ तुम टेम्परेचर लिमिट लगाओ 20-25% ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप ही नहीं है, हम क्या परसेंटेज निकालेंगे, हम निकाले ही भी नहीं, छोड़ यार, इतना सा है, इतू सा परफॉर्मेंस ड्रॉप, ठीक है। बता दिए CPU, बता दिए। DLSS ऑफ करने का बहुत सारा रीज़न है, देखने में बेकार लगता है, लेटेंसी बढ़ा देता है, उस फ्रेम रेट ज़्यादा है लेकिन लेटेंसी, फ्रेम रेट कम, फ्रेम टाइम कम है ना, फ्रेम जल्दी जल्दी आ रहा है लेकिन माउस का मूवमेंट तुरंत नहीं दिख रहा है, तो ये माइंड में ना मोशन सिकनेस जैसा कुछ लोगों को कर सकता है। तो बहुत सारा अच्छा रीज़न है DLSS को ऑफ करने का, कृपया उसके बेंचमार्क पे इस लैपटॉप को नहीं खरीदें, ऐसे हम बता दे रहे हैं। 1080p में 4060 से कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर इसको क्यों लें, इसको इसलिए लें क्योंकि बंद कर दिया 4060 लैपटॉप मजबूरी का नाम 5060। ऐसे ही तो 4000 सीरीज़ कैसे बिका लैपटॉप, 3000 बंद किया तब तो, वरना तो लास्ट दिन तक 3070 Ti ये सब नाइट्रो बिकवाए थे, देख लो चैनल पे वीडियो आज भी होगा मजबूर कर देता है, अब हाथी बांध देगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो है उसी में देना पड़ेगा, ठीक। लैपटॉप कहता है कि PD चार्जिंग 140 वाट, लेकिन वो लेनोवो का प्रोप्राइटरी चार्जर है, भगवान जाने कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके भरोसे नहीं रहना है। बाकी सब चार्जर कहता 100 वाट है और उतना ही परफॉर्मेंस देता है, मतलब कुल मिलाकर तुम जो ये सोचोगे कि हाँ थोड़ा हल्का चार्जर लेके काम चलाने, नहीं पॉसिबल, ठीक है ना, नहीं पॉसिबल ना। सब डिटेल वहाँ दिए हुए हैं। कोई चीज़ हमको कंफर्म करना है ना, जो सोर्स हम चेक किए सब बोला 64 GB रैम 4 TB SSD। लेनोवो ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं लिखा है, अब जब तक कोई एक्चुअली इंस्टॉल नहीं करेगा नहीं कह सकते। वो था वो क्या कहते हैं उसको, कॉशन, सब जो लोग ख़रीदना चाह रहे थे। अब आते हैं प्रोस कॉन्स में। सबसे पहले कौन सी ज़्यादा नहीं है, CPU चूँकि वही पुराना रीब्रांड है 8845HS का, जो खुद ही रीब्रांड था 7840HS का, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है ना। इंटेल का कोई भी HX वाला CPU होगा 13650, 14650, 147 सब इसको बीट कर देगा, 225 सब इसको आराम से बीट कर देगा, है ना। बट चूँकि AMD का लाइन में है, AMD का भी है 88 करके कुछ HX CPU है, करेंगे उसका भी रिव्यू करेंगे, लेकिन इस चूँकि ये वाला लीजन एंट्री लीजन होने वाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा CPU का परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी CPU बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहना 17,000 करीब स्कोर आता है, घुसेंगे बाद में। 4 वेंट नहीं है, और ये बता दिए थे तुमको कि लेनोवो का एग्रेसिव CPU ट्यूनिंग जो बताएं, जो लोग ध्यान नहीं देता सीधा परफॉर्मेंस में डाल दिया, गेम खेलने लग गया, थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाता है। क्योंकि अगर खाली CPU वाला कुछ भी टास्क चला दो, है ना, CPU हैवी टास्क चला दो, ब्लेंडर या कुछ भी वैसा कुछ कंप्यूटिंग वगैरह चला दिए, है ना, और ध्यान नहीं रखे इस बात का, तो जो CPU बार 100 डिग्री क्रॉस कर रहा है, उसका T जंक्शन ही 100 डिग्री है, तो वो अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा एडवांस्ड ऑप्टिमस नहीं है, DGPU मोड चेंज करोगे तो वो क्या कहते हैं मक स्विच ऑन ऑफ करोगे लैपटॉप रिस्टार्ट मांगेगा, क्या कर सकते हैं। जो OLED वाला मॉडल है, ग्लॉसी तो सब होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, ठीक है ना, ग्लॉसी बहुत ज़्यादा है ये पर्टिकुलर, बाकी हर मामले में बहुत अच्छा सी डिस्प्ले है, लेकिन जो ग्लॉसी है ना, तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट आउटसाइड वगैरह वो ऐसा जगह यूज़ कर रहे हो, ये बार बार रिफ्लेक्शन परेशान कर सकता है। कितना परेशान कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है, ठीक है ना, आई हार्मफुल लेवल में। तो OLED ले रहे हो
तो प्लीज़ अपना रूम में या जहाँ भी उसको यूज़ करो ऐसा ऐसा जगह खोज लो कि क्या कहते हैं बार बार रिफ्लेक्टिव स्क्रीन ना आए। इसके लिए तो खाली लोग चादर वादर खरीद लेता है थोड़ा डिफ्यूज़र वाला। क्या बता दिए। स्पीकर बिलो एवरेज है ना, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। नहीं में कैप वगैरह यूज़ कर सकते हो लाउडनेस के लिए, लेकिन फिर भी जो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं भाई आप प्रीमियम रेंज में आए तो बहुत अच्छा स्पीकर होगा, वैसा नहीं है। सैड रियलिटी। ठीक, चलो ये हो गया। अब आते हैं प्रोज में। CPU बता दी है, अच्छा है, ठीक है ना, बढ़िया CPU, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है, स्टेबल रहता है, 3% केवल अप एंड डाउन। लैपटॉप क्या कहते हैं, हर लैपटॉप मोड में CPU बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बैलेंस हो परफॉर्मेंस हो चाहे कुछ हो। अभी नीचे दिखाएंगे वो दिखाई ही देते हैं, है ना, यही तो है, दिख रहा है ना। सबसे पहला कितना परफॉर्मेंस ड्रॉप है, ये तीनों परफॉर्मेंस मोड ही है यहाँ पे। बैटरी क्या कहते हैं, बैटरी ऑटो परफॉर्मेंस ही रहा, इतना का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जितना जितना कहा हुआ उतना ही डिफरेंस, मतलब ये है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं है, तुम अगर परफॉर्मेंस ये कर रहे हो स्विच भी कर रहे हो, क्यों, क्योंकि एफिशिएंट CPU है, उसको इतना वाटेज चाहिए ही नहीं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। 25 वाट में जो आप नॉर्मल 66 डिग्री 80 डिग्री, हाई CPU GPU स्ट्रेस टेस्ट में 80 डिग्री है। खाली CPU का स्ट्रेस टेस्ट करो एकदम सब कुछ एक्सट्रीम मार के, तब वो 100 डिग्री जाता है, वरना ऐसा नॉर्मल CPU GPU स्ट्रेस टेस्ट में नहीं जाता ज़्यादा। ये स्कूल में लाकर ये कि गेमिंग नहीं जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना, अगर परफॉर्मेंस में भी चला दिया। CPU का 36 डिग्री आइडल टेम्परेचर बहुत अच्छा है एक लैपटॉप GPU के लिए। एक वीडियो बनाए थे, देख लेना। मतलब यूजुअली PC का ही CPU होता है जो क्या कहते हैं आइडल में रूम टेम्परेचर के आसपास रहता है, वरना लैपटॉप को तो 20-25 डिग्री एक्स्ट्रा ही चलता है तो उसे नॉर्मल मोड में, ठीक है। 56 से 8GB VRAM, 5070 8GB VRAM, ये भगवान जाने इसका क्या है। तो 8GB VRAM के बारे में क्या ही बोले, ऑप्शन ही नहीं रहा। स्टेबल परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप में, कम्प्लीटली स्टेबल। 5070 से केवल 9% कम है, 4060 से 9% ज़्यादा है। 1080p से ज़्यादा खेलोगे तो थोड़ा सा फिर ये 5060 का लगेगा कि हाँ भैया 4060 से बेटर। 1080p में कुछ ज़्यादा है नहीं। Razer Blade 14 का 5070 से थोड़ा ही पीछे है, ठीक है। 1080p बता ही दिया। टेम्परेचर ठीक है, 78 81 87 लिमिट होता है, उससे कम ही है। और CPU GPU और GPU का जो मेमोरी टेम्परेचर है, साइड में जो मेमोरी होता है छोटा छोटा, जो कई बार 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है, वो भी बढ़िया, वो भी अपना क्या कहते हैं 87 लिमिट के अंदर ही रहता है सब, है ना। ये 80 डिग्री है GPU मेमोरी। बैटरी मेजर प्रो पॉइंट इस लैपटॉप का, है ना, देख लो वैल्यू तुम्हारे सारा सामने है। 8 घंटा 9 घंटा खाली वाईफाई वाला टेस्ट में, नॉर्मल यूजेज करोगे 100% ब्राइटनेस, ये सब OLED का है, IPS का तो थोड़ा और ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, मतलब जो कहे ना तुमको स्टूडेंट के लिए बेस्ट लैपटॉप। ये तो बिना ट्वीक का है, थोड़ा ट्वीक वगैरह करोगे विंडोज़ में, आलतू फालतू चीज़ हटाओगे खुद ही सही हो जाएगा और बेटर हो जाएगा परफॉर्मेंस। हाँ, ये 80 वाट आवर का था परफॉर्मेंस, ठीक है ना। और ऑनेस्टली इतना पैसा लगाने के बाद जिस भी रुपया में ये लॉन्च हो, लाख रुपये 1.25 लाख का तो एलो क्यों ही है, तो इससे ऊपर ही होगा, 80 वाट आवर मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। गेमिंग टेस्ट में केवल 170 वाट परफॉर्मेंस ये खींचता है ना, तो टेंशन मत लेना अगर तुमको 245 वाट चार्जर की जगह 170 वाट मिल जाए। 170 वाट पोर्टेबल ज़्यादा है मेरे पास, दोनों पर है, ठीक है। लैपटॉप 2 किलो से कम है, 2 किलो का अराउंड है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो 1.5 किलो तो तुम्हारा जो कहते हैं ना थिन लैपटॉप, 1.5 किलो तो वही होता है, आधा किलो ही ज़्यादा है, भले थोड़ा सा चार्जर ज़्यादा है आधा किलो और, लेकिन ये अच्छी बात है। गेमिंग सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है। साइज़ लैपटॉप का छोटा है ना, जो उसका फुटप्रिंट है, भले 15 इंच का लैपटॉप है, लेकिन बाकी 15 इंच लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो काफ़ी छोटा है। बैग में बढ़िया सा जाता है। इसका फ़ोटो एक्चुअली डेव टू डी दिखाया था करके, लगाए होंगे, तो मतलब फुटप्रिंट छोटा है, नॉर्मल बैग में आ जाता है, ये अच्छी बात है। बोले ना तुम स्टूडेंट के लिए सोचना नहीं है, रिकमेंडेशन इस लैपटॉप का। फैन लाउडनेस रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बैलेंस क्वाइट में तो पता ही नहीं चलता, परफॉर्मेंस कर दोगे तो होगा ही ऑफकोर्स, बट
इरिटेटिंग साउंड नहीं है। कोई कोई लैपटॉप का होता है ना कि अजीब सा खे ऐसा जेट इंजन वाला, वैसा इरिटेटिंग साउंड नहीं, नॉर्मल साउंड है, कोई पता नहीं चलेगा। ओलेड डिस्प्ले बहुत अच्छा है, हर मामले में बहुत अच्छा है, ग्लेयर छोड़ के हर मामले में अच्छा है। वीडियो रेटिकल DCI-P3 कलर प्रोफाइल सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत अच्छा डिस्प्ले, ब्राइट भी है, रिस्पॉन्सिव भी है। SSD इंक्लूडेड 512 GB 1 TB जो भी रहा है, अच्छा SSD दिया गया है बहुत सारे रीजन में। इंडिया में कहा होगा भगवान जाने। ठीक, न्यूट्रल सब चीज़, नॉर्मल ऑपरेशन में फ़ैन नहीं बार बार उड़ता नहीं है, आराम से बैठा रहता है, साइलेंट नहीं होता है। एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा बेटर है पिछले रीजन से, लेकिन तुम तो जानते हो उनको, जब तक हम 4 घंटे नहीं देखेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगा। मेंटेनेंस सबसे अच्छा है। कीबोर्ड वही पुराना लीजन वाला कीबोर्ड है, बढ़िया कीबोर्ड है, यूज़ किए हो, अच्छा ट्राइबल है, अच्छा मतलब कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, ऐसा एकदम बेकार कीबोर्ड नहीं है। और फ्लेक्स भी बहुत नहीं है इसमें, बहुत ज़ोर से दबाओगे तो है हल्का फ्लेक्स, लेकिन ओवरऑल बहुत स्टर्डी लैपटॉप है ना, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस में कोई इशू नहीं आता है। गुड कनेक्टिविटी, एक USB 4 है जो 40 Gbps है, यूजुअली 5 Gbps होता है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से दोनों B होगा, स्मॉल B, ठीक है। बढ़िया स्टडी लैपटॉप है, नो क्रिकिंग नॉइस, कोई आवाज़ में कूँ क्या नहीं, जो HP वगैरह लैपटॉप में कॉमन है। अगर Wi-Fi 7 आ रहा है तो स्पीड बहुत अच्छा है, भले ही वो मीडियाटेक का क्यों ना हो। रैम अपग्रेडेबल बता ही दिया, एक्सेस टू हार्डवेयर मैनुअल बता ही दिया, मतलब लेनोवो में हर लैपटॉप का तुमको हार्डवेयर मैनुअल मिल जाएगा। टच पैड ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है, एडजस्ट एकदम बीच में नहीं है, ठीक है ना, बस टैप करके वो यूज़ मत करना है ना, मतलब टैप करना ऊपर ऐसा टप टप टप, दबाना मत खटर खटर वाला है ना। वो चीज़ ये लोग खाली योगा वाला प्रीमियम रेंज में सही किया है, वरना सब के साथ सारा वही हाल, ठीक है ना। इनका जो कलर प्रोफाइल है बहुत एक्यूरेट है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो लोग फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सोच रहे हो, एकदम प्रोफेशनल लेवल का, पैसा कमाने वाले लेवल का करने का, कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक हाथ से लैपटॉप खुल जाता है, न्यूट्रल जो सब चीज़ उतना मैटर नहीं करता। परफॉर्मेंस मोड में लाउड होता है फ़ैन, बता चुके हैं। CPU बता दिया, एल्युमिनियम बॉडी है OLED मॉडल में। USB 4 iGPU से कनेक्टेड है, DGPU से नहीं, है ना। HDMI तो ऑलरेडी कनेक्टेड है DGPU से, लेकिन USB 4 iGPU से कनेक्टेड है। और इसका iGPU बहुत अच्छा है 780M, तो रेयर केस में कभी बैटरी में तुमको लैपटॉप को एक्सटर्नल डिस्प्ले में लगाना पड़ गया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बैटरी एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, कुछ देर चलेगा, ठीक है। SD कार्ड रीडर नहीं है, इतना अच्छा लैपटॉप था, एक SD कार्ड रीडर दे देता तो फोटोग्राफी वाला को सोचना ही नहीं होता, तुरंत देखता। कैमरा जानते हो, गेमिंग लैपटॉप कैमरा कैसा होता है, काम चलेगा बस किसी तरह, ठीक है। चारों तरफ पोर्ट दे दिया है ना। पहले जैसा सेटअप नहीं रहा कि भैया पीछे सारा पोर्ट है, ये पीछे बहुत सारा पोर्ट है, पीछे खाली चार्जिंग और HDMI है, तो उससे क्या होगा कि तार वगैरह छितरा बितरा रहेगा, आस तरफ आजा तरफ। बॉटम साइड हीट होगा लैपटॉप का हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड में, तो पैर पे रख के लैपटॉप नहीं यूज़ करना है अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हो, हाई परफॉर्मेंस कर रहे हो। सब कुछ बता दिए हैं। परफॉर्मेंस ये रहा, बता ही दिए 3700H के आसपास है, परफॉर्मेंस ड्रॉप बता दिया। 50-60 50-50 में भले ही परसेंटेज 10% का भी अंतर नहीं हो, अगर पैसा है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 50-50 50-60 में, हम तो बोलेंगे 50-60 लो, नॉट फॉर गेमिंग बट फॉर द एक्स्ट्रा कूडा कोर्स, है ना। वो कूडा कोर तुमको काम देगा बहुत सारा चीज़ में वो कूडा कोर काम देगा, अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ है, पूरा भर दिए हैं ChatGPT से, डाल देंगे उसको भी लिंक कर देंगे, ठीक है। ये सब ऑलरेडी कर दिए, बेंचमार्क दिखा दिए, आप देख लेना जाके, गेम वगैरह का बेंचमार्क सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। GPU CPU स्ट्रेस टेस्ट ये दिखा रहे हैं, साथ में भी चलता है तो 80 डिग्री CPU एवरेज, GPU 80 डिग्री एवरेज, है ना। वो क्या तभी था जो हम बोले 100 डिग्री, वो तभी जब एकदम CPU को पूरा दबा देता हूँ। PTM प्री अप्लाइड है, उसके बारे में फ़ोटो, ठीक। चार्जर 700 ग्राम का चार्जर, सॉरी हम आधा किलो बोले थे ना, पौने किलो नहीं, पौने नहीं, सवा, हाँ पौने। पोर्ट दिखा दिए, छितरा बितरा पोर्ट है, पीछे खाली HDMI और ये है,
वरना 2 पोर्ट इधर 2 पोर्ट इधर 1 पोर्ट इधर। GBPS बोले थे ना, स्मॉल b बिट, तो बटा 8 कर देना, उतना बाइट हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव बता दिया। इंटरनल क्या दिखा रहे थे, इस शील्ड के पीछे एक SSD, यहाँ 2 रैम, और यहाँ या तो छोटा साइज़ बड़ा साइज़, दोनों एक ही साइज़ है। ठीक है। बैटरी 80 वाट आवर वाला का फ़ोटो ये रहा। ये वेंट के बारे में बता रहे थे कि भैया ऐसे करके वेंट होगा, है ना। थोड़ा सा कूलिंग इम्प्रूव करने की कोशिश किया है, बट जब तक 4 वेंट डिज़ाइन नहीं लगेगा तब तक यही हाल रहेगा। ये इधर वाला SSD जिसमें छोटा बड़ा दोनों लग सकता है, बड़ा वाला सस्ता पड़ता है। रैम छोटा वाला है SSD, जो इस साइड फैन के उल्टा है फ़ोटो, ठीक है ना। ये ऑलरेडी लगा हुआ आता है छोटा साइज़। तो ये रहा OLED का रिफ्लेक्टिवनेस जो दिखाना चाह रहे थे भैया, बाहर नहीं यूज़ कर पाओगे OLED लैपटॉप को। रूम में भी हल्का फुल्का भी रिफ्लेक्टिव लाइट होता है, बार बार रिफ्लेक्शन आने लग जाता है, आँख को बार बार फोकस करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे सर दर्द हो सकता है, इसलिए अगर OLED ले रहे हो, फिर से रिपीट करना है, रिफ्लेक्टिव रूम में मत रहना। लैपटॉप पूरा पीछे खुलता है। और कुछ रहा ना, क्या ही सोचना। तो हो गया ये लैपटॉप CPU परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहता है, दिखा रहा था। ठीक है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, भैया लैपटॉप लेना है या नहीं ये वाला। तो शुरू में ही बोले थे इजी रिकमेंडेशन है, इजी रिकमेंडेशन है। लेनोवो वाला अपना पूरा काम ठीक से नहीं किया है कि CPU का प्रोफाइल को एकदम बहुत ज़्यादा ट्यून कर दिया है, ज़बरदस्ती का कोई ज़रूरत नहीं था, है ना। तो थोड़ा सा या तो बैलेंस मोड में चला लेना, या कस्टम मोड में परफॉर्मेंस करके ज़रा सा CPU में लिमिट लगा देना टेम्परेचर का, वरना अगर खाली CPU हैवी टास्क कर रहे हो, वरना नॉर्मल गेम वगैरह में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। OLED, अगर OLED वाला इशू क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव जगह में नहीं रह रहा हो, तुमको पता है कि तुम OLED से इफेक्ट नहीं होते हो, जो PWM वाला है, तो तुम्हारे लिए OLED सही है। वरना IPS मॉडल भी है तो ना सही है। मेन AMD का CPU है। परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंटेल का HX CPU कितना नहीं है, इवन AMD का जो अपना आने वाला है 8000 HX CPU उसके जैसा नहीं है, बट उस हिसाब से प्राइस भी कम है ना। स्टेबल परफॉर्मेंस है। क्या एक क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं कि भैया बजट लैपटॉप लें कि प्रीमियम लें, LOQ लें सेम कॉन्फ़िगरेशन में या लीचर लें। पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रीमियम ऑलवेज बेटर, है ना। 2 मेन पॉइंट है, एक तो लैपटॉप का खुद बिल्ड वगैरह, है ना, कैसा बिल्ड है चारों तरफ से, और दूसरा थर्मल डिज़ाइन, है ना। थर्मल डिज़ाइन का मतलब केवल ये नहीं कि फ़ैन मॉड्यूल और बाकी सब भी कंपोनेंट है ना मदरबोर्ड में, PSU वगैरह छोटा छोटा R15 करके लिखा हुआ जो आता है, क्या कैपेसिटर भगवान जाने, PSU छोटा छोटा PSU ही कहता है सर उसको, पावर मॉड्यूल वगैरह जितना चीज़ होता है ना मदरबोर्ड में, वो अच्छी क्वालिटी का होता है प्रीमियम लैपटॉप में। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था जब 784 सबसे पहला जब LOQ आया था, 7840 HS 4060 वाला LOQ 90,000 का था, वो 1,15,000 का था, दोनों के पीछे 25,000 का डिफरेंस था सेम कॉन्फ़िगरेशन में। फिर भी हम लोगों को बोलते थे कि भाई अगर लीजन ले सकते हो तो लीजन लो, है ना, लंबा ज़्यादा चलेगा। लैपटॉप नहीं सोचना इस लैपटॉप के बारे में, बढ़िया लैपटॉप है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।